What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. गणपत भाऊ एडमिशन हुआ? मुझे पता ही था एडमिशन नहीं मिलेगा। ये बड़े लोगों का स्कूल है, यहाँ बड़े बड़े घर के बच्चे आते हैं। मेरा बेटा इतना होशियार है, फिर भी उसको यहाँ एडमिशन नहीं मिला। उसको दूसरे स्कूल में पढ़ाता हूँ। मैंने पहले ही कहा था ये बड़े लोगों का स्कूल है, लेकिन वो गोकुल धाम वाले माने ही नहीं। वो भी तेरी तरह मेरे को सपने दिखाने लग गए। लेकिन अब मैं उन्हें बताऊंगा कि जिंदगी की असली हकीकत क्या है। चल गोकुल धाम। आओ आओ ऐका ना, आओ। भिड़े भाऊ, भिड़े भाऊ, आदि भाऊ, भिड़े भाऊ, अरे कहाँ पे आओ भिड़े भाऊ? अरे किधर हो? सबके सब बाहर जाओ भिड़े भाऊ। अरे गणपत भाई, अरे गणपत भाऊ, क्या हुआ? पहले आप लोग सब नीचे है, मेरे को बात करनी है। गणपत भाऊ रागवाला काय झालं? क्या हुआ क्या? पहले आप सब लोग नीचे आइए, मेरे को आपसे बात करनी है। प्लीज नीचे आइए, मेरे को आपसे बात करनी है। गणपत भाई क्या हुआ? तन्वी दीपिका को स्कूल में दाखिला मिल गया ना? हाँ। खाली आ सगळे। हाँ आते आते शांत रहा। आ रहे हैं, थले आ रहे हैं। चल सोनिया आ जा। चलो भाऊ चलो। कुछ गड़बड़ लग रही है तारक। आओ शाम। तू गप्पा बस। क्या भाई क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो आप? क्या हो गया? तो लगा एडमिशन हो गया। गणपत भाऊ क्या हुआ? सब आ गए, सब आ गए। अब बताइए क्या बात है? अरे वही हुआ जो मैं जानता था। भिड़े भाऊ, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ऐसे बड़े स्कूल में हम जैसे गरीब लोगों के बच्चे को दाखिला नहीं मिलता। मतलब तन्वी को स्कूल में दाखिला नहीं मिला? नहीं मिला दाखिला। बल्कि ये कहकर निकाल दिया कि हमारे स्कूल में गरीब बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है। अरे तन्वी को कुछ पूछा ही नहीं। और उन्होंने हमें वो इंटरव्यू लेने नहीं बुलाया था, बल्कि हमारा मजाक उड़ाने बुलाया था। वो बस टाइम पास कर रहे थे बस। क्या? अरे तन्वी की कसम, तू सांग ना देना। हाँ अंजलि भाभी बिल्कुल सच कह रहे हैं। वहाँ इंटरव्यू में जो भी हमसे पूछा गया हमने सब सच कहा, लेकिन मैडम ने कहा कि देखो हमारे स्कूल में बड़े घर के बच्चे पढ़ते हैं, उनके साथ इसे तकलीफ होगी, ये डर जाएगी और उस डर की वजह से उसकी पढ़ाई पर भी असर हो सकता है। इसे कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। कमाल है। हद है। अरे विद्या के मंदिर में ये भेदभाव? अरे जहाँ बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं वहाँ ऊंच नीच का ये वर्ग विभेद। ओए ऊंच नीच का ऐसा भेदभाव अगर मैं उसके होता ना, इन लोगों ने छड़ नहीं। ये अमीरी गरीबी का भेदभाव ना बच्चों का भविष्य खराब करके रख देगा। बिल्कुल सही बात है। अरे ऐसे कैसे भविष्य खराब कर देगा? चलो मैं चलता हूँ तुम लोगों के साथ स्कूल में प्रिंसिपल से बात करने के लिए। अरे फीस लेकर पढ़ना है ना, फुकट में थोड़ी पढ़ना है। चलो चलो स्कूल में चलो, मैं आता हूँ। छोड़ी जीप निकाल। आप शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाऊं? ये तन्वी बेचारी कितनी होशियार बच्ची है। अरे उसका भविष्य का सवाल। होना बेचारी, उसका भविष्य बनाने के बजाय उद्ध्वस्त कर दिया इन लोगों ने। नहीं ऐसा नहीं होगा माधवी। अगर तन्वी के नसीब में उस स्कूल में पढ़ना लिखा है तो वो पढ़कर रहेगी वहाँ पे। मुझे वो नहीं पढ़ना बाबा। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। नहीं गो। नहीं तन्वी बेटा, तुम्हारा एडमिशन उस स्कूल में जरूर होगा। हाँ तन्वी बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। उस स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करवा के रहेंगे। हाँ पुत्र। अब भी क्या, अभी सभी क्लब हाउस में चलते हैं। हाँ चलो। और वहाँ जाके डिसाइड करते हैं कि आगे की रणनीति क्या है। देखिए गोकुलाम की महिला मंडल ने एक काम हाथ में लिया है जिसे अभी हमें पूरा करना है। यस। ये अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं कर देंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। इस अमीर गरीब के भेदभाव को हम मिटा कर रहेंगे। इसके लिए मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर स्कूल में जाना चाहिए और कुछ करना चाहिए। एक काम करेंगे, हम सब लोग मोर्चा लेकर जाएंगे।
रही है दया, मोर्चा वोर्चा निकलना हमारा थोड़ी काम है। वैसे भी दया भाभी मोर्चा निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर उस स्कूल के खिलाफ मुझे छोटा सा सबूत भी मिल गया ना, तो मैं उस स्कूल की ईंट से ईंट बचा कर रहूंगा। अरे उस स्कूल की बुनियाद हिला दूंगा। ए भाई पहले तू हिलना बंद कर। सॉरी। लेकिन पोपट भाऊजी, कैसा सबूत चाहिए आपको? माधवी भाभी को ऐसा सबूत जिससे ये पता चले कि उस स्कूल में भेदभाव किया जाता है, सिर्फ अमीरों के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। हमें कोई ऐसा सबूत चाहिए जिसमें वो लोग खुद अपने मुंह से इस बात को कबूल करें। मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए। बिल्कुल अय्यर भाई, वीडियो रिकॉर्डिंग हाथ आते ही मैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में हेडलाइंस छापूंगा, सरस्वती के मंदिर में भेदभाव। फिर देखिए हमारी तन्वी को कैसे न्याय मिलता है। थैंक यू अंकल। एक आइडिया है, हम लोग सुनीता और गणपत भाई को फिर से स्कूल में भेजेंगे। अरे मैं और वो लोग प्रिंसिपल साहब जो कुछ भी बोलेंगे उसको सुनीता और गणपत भाई मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेंगे। दया भाभी, आपका आइडिया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर हमें ये आइडिया यूज करना है ना, तो स्कूल में हमें ऐसे किसी लोग को भेजना पड़ेगा जिनको ना ही उन्होंने कभी देखा है, ना ही वो उनसे कभी मिले हैं, तो ही ये आइडिया वर्क होगा। वेरी गुड पॉइंट अंजलि। यही लोग अगर जाएंगे वापस तो शायद बात नहीं बने। भाई कोई लक्ष्मीपति अपने बच्चे का एडमिशन कराना जाए, स्कूल की पोल खोल दे तो बात बनेगी। हाँ, लेकिन उसके लिए सबसे पहले लक्ष्मी के पति को ढूंढना पड़ेगा ना। यार भाई, लक्ष्मीपति मतलब लक्ष्मी का पति नहीं, लक्ष्मीपति मतलब धनवान, रिच, अमीर आदमी। कोई गाड़ी बंगले वाला जाए तो बात बनेगी। हाँ, करेक्ट। लेकिन कोई भी अमीर आदमी हमारे कहने पे स्कूल में क्यों जाएगा? तो सही है चाचा जी, और अगर हम कोशिश करें तो कोई ना कोई अमीर आदमी चला ही जाएगा, लेकिन हम में से कोई अमीर व्यक्ति बन के क्यों नहीं जा सकता? भाई अमीर बनने की एक्टिंग ही तो करनी है, कर लेंगे हम लोग। सही बात है। चलो हम में से कोई माँ बाप बन के जाएगा, लेकिन एडमिशन के लिए बच्चा कहाँ से लेके आएंगे? अरे बच्चा है ना। कौन है? अरे भाई हमारी तन्वी। हम तन्वी को ऐसा मॉडर्न बना देंगे कि उनको पता ही नहीं चलेगा। लाया पत्रकार बापू लाया। क्या बात है। बच्ची का तो इंतजाम हो गया, बच्ची के अमीर माँ बाप का इंतजाम करना है जी। तो मुझे लगता है कि इसके लिए जेठालाल परफेक्ट रहेगा। क्या है, जेठालाल का बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता है, तो जेठालाल तुम आराम से कर सकोगे, है ना? हाँ, और जेठा जी अमीर दिखते भी है। थैंक यू। पर टिप्पू के पापा, वो मुझे बड़े लोगों की तरह, अमीरों की तरह ऐसा अभी नहीं, वो मुझे नहीं आता है। कुछ गड़बड़ हो गई तो? हाँ तो कोई बात नहीं, बबीता जी है ना, मतलब बबीता जी तुझे सिखाएंगे कैसे बर्ताव करने का वगैरह। हाँ बराबर। डोंट वरी। लेकिन एक गड़बड़ है। क्या है कि वो प्रिंसिपल अगर जो जेठालाल के साथ इंग्लिश में बात करेगा, तो जेठालाल को तो इंग्लिश आता नहीं है ना, तो कैसे बात करेगा? अय्यर बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। हम ये रिस्क नहीं ले सकते भाई, गड़बड़ हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए जो बढ़िया अंग्रेजी बोल के बातचीत कर सके। मुझे इंग्लिश जैसे आती है, लेकिन वो ना एकदम फास्ट बोलेंगे तो थोड़ा तकलीफ होती है। लो, काकना छोकरो ने गान में गोता गोत। मतलब कि पत्रकार पोपट भाई है ना हमारे साथ, वो तो ये काम फटाक से कर सकते हैं। आओ, पोपट भाई ये काम कर सकते हैं। पोपट भाई स्टिंग ऑपरेशन करके उनके बराबर से पोल खोल देंगे। नहीं भाई, मैं नहीं कर सकता भाई, मेरी अभी तक शादी कहाँ हुई है। अरे शादी का इससे क्या लेना देना भाई? अरे भाई मैं लगूंगा ही नहीं 8 साल की बच्ची का पिता। हाँ करेक्ट है, बच्ची थोड़ी छोटी है। मजाक का वक्त नहीं है। पोपट भाई, हम नकली शादी करवा देंगे। नकली शादी में बड़ी वार कितनी? नहीं, मैं नकली शादी नहीं कर सकता।
ओ तो असली शादी तो अभी कभी क्या 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 कभी मतलब क्या क्या अरे मेरा मतलब है पोपटलाल भाई, असली शादी तो होगी तभी होगी, लेकिन तब तक क्या नकली शादी का भी मजा उठा लो। नहीं 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 भाई, मुझे कोई नकली शादी का मजा नहीं लेना। मैं अगर जाऊंगा तो असली शादी करके जाऊंगा। अरे पोपट भाई, ओहो असली शादी होगी तब तक तो बच्ची पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाएगी। क्या बोले? मेरा मतलब है तुम्हारी असली शादी तक का रिस्क नहीं ले सकते भाई, बच्चे के भविष्य का सवाल है। हाँ बराबर है। बैठ जाओ बैठ जाओ। मेरे ध्यान में एक बेस्ट कपल है। हाँ बोलो बोलो हरी सिंह। कौन कौन? भिड़े मास्टर और माधवी भाभी। आत्माराम परफेक्ट चॉइस है। क्या परफेक्ट है यार? मैं क्या मॉल के शोरूम में खड़ा हुआ मैनिक्विन थोड़ी हूँ जो परफेक्ट लगूंगा। नहीं भाई नहीं, मैं नहीं कर सकता। अरे क्या नहीं, भिंडी मास्टर तू एक शिक्षक है और एक शिक्षक को स्कूल में होते ऐसे अन्याय के सामने आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अरे जरा सोच, तेरी वजह से एक छोटी सी बच्ची का बड़े स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। रे अपने भीतर के असली शिक्षक को जगाओ, यही वक्त है। अब फिर यही वक्त है कुछ कर दिखाने का। हाँ प्लीज प्लीज। हाँ करके दिखा। हाँ ओके, लेकिन मैं अकेला नहीं जाऊंगा। अरे भाई अकेला कहाँ जाना है तुझे, साथ में माधवी भाभी भी आ रहे हैं ना। हाँ नहीं माधवी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और चाहिए मोर द मेरियर। मोर इकड़े मोर कुठे आला? अरे तो मोर नहीं जेठालाल, मोर मतलब ज्यादा ज्यादा, मतलब एक से भले दो, दो से भले तीन, तीसरा कोई चाहिए। नहीं भिड़े, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, एक से भले दो, दो से भले तीन। तो तुम तो वैसे भी अमीर आदमी बन के जा रहे हो ना भाई, तो अमीर आदमी का तो सेक्रेटरी साथ हो सकता है, एक सेक्रेटरी बन जाएगा। सेक्रेटरी बनेगा कौन? हाँ रोशन भाभी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हम में से आखिर सेक्रेटरी लगेगा कौन? पोपटलाल। अरे मैं क्यों भाई? अरे भाई पोपटलाल, तुम पत्रकार हो, तो तुम जाओगे और तुम्हारी आंखों के आगे सब कुछ होगा, तो तुम सब कुछ अपने अखबार में आसानी से लिख सकते हो। वो बराबर है, लेकिन मैं सेक्रेटरी का सेक्रेटरी कैसे बन सकता हूँ? क्या मतलब? पोपटलाल तुम कुल्फी वाला बन सकते हो, सेक्रेटरी नहीं बन सकते? क्या बात हुई भाई? एक मिनट, सेक्रेटरी का सेक्रेटरी बन के नहीं जा सकता का क्या मतलब है? मतलब मैं सेक्रेटरी का सेक्रेटरी नहीं बन सकता भाई। नहीं एक मुझे ना ये सेक्रेटरी चाहिए ही नहीं, क्योंकि क्या है ना, इसकी झगड़ा करने की आदत है, वहां पे झगड़ा करेगा और पोल खोल देगा। नहीं भाई, मैं कभी झगड़ा नहीं करता हूँ, झगड़ा हमेशा तू करता है। चुप हो जाओ, बाबूजी बोल रहे, चुप हो जाओ। बस ये तय रहा कि कल वहाँ भिंडी मास्टर करोड़पति बन के जाएगा बस, और ये डिब्बा उसका सेक्रेटरी बन के जाएगा बस, और मैं भी तुम लोगों के साथ आऊंगा। ओ ग्रैगना जी, ओ चाचा जी जाएंगे तो ये दोनों आपस में झगड़ा ही नहीं करेंगे। बिल्कुल छोड़ी। हाँ लेकिन चाचा जी आप वहाँ पर क्या बनकर जाएंगे? अरे बापूजी कुछ भी बन के जाए, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं भिंडी मास्टर का पिताजी बन के जाऊंगा। हाँ देखो जेठालाल, प्रॉब्लम का कोई बात नहीं है, लेकिन चाचा जी को गुस्सा आ गया और चाचा जी ने गुस्से में कुछ बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, ये लोग पकड़े जाएंगे। अरे लेकिन मैं वहाँ पे गुस्सा क्यों करूँगा? देखिए चाचा जी, आप अभी गुस्सा कर रहे हैं। अरे वो आपकी वजह से गुस्सा कर रहे हैं। आपने बोला ना आप उधर जाके गुस्सा करेंगे, तो शांति से बैठे थे बेचारे। अच्छा एक मिनट, चाचा जी आप जाइए, जरूर जाइए, चाचा जी साथ में जाएंगे, इन दोनों के साथ में रहेंगे और चाचा जी वहाँ कुछ बोलेंगे नहीं। हाँ बोलेंगे नहीं तो फिर गुस्सा कैसे करेंगे? अरे फिर तो जाने का मतलब क्या है? बातचीत नहीं करेगा तो मतलब क्या है जाने का? हलाल चाचा जी की उपस्थिति बहुत है, चाचा जी की उपस्थिति मात्र से ये दोनों चुप रहेंगे। अरे बापूजी की उपस्थिति तो यहाँ थी ना, साक्षात बैठे थे बापूजी यहाँ पे, फिर भी ये दोनों तो झगड़ा कर ही रहे थे। भाई तुम दोनों वादा करो ना कि वहाँ तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे, आपस में लड़ाई नहीं करोगे, बोलो ना। ठीक है मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े को, मैं गोल्डन
चाचा आप भी बैठ। अरे चुप है। अगर जरूरत पड़ी तो ही मैं वहां बोलूंगा, वरना मैं कुछ नहीं बोलूंगा बस। बिल्कुल। और अगर मुझे ऐसा लगा तो मैं वहां बहरा भी बन जाऊंगा। बस। चाचा जी मेरे पास कान में लगाने वाली मशीन है, उसको पहन के आप बहरे लगेंगे। हाँ ठीक है। बापूजी क्या कर रहे हैं आतिफ भाई? नहीं इधर नहीं बैठे। आप इधर बैठो, अपनी जगह पे बैठो। इधर बैठो। बाबू आप आइए, आप अपनी जगह पे आइए। पता नहीं सब अय्यर भाई की वजह से हुआ सब। तो बबीता जी एक मतलब लगी तो ठीक है ना? ठीक है। हाँ अब समझ गए ना सब लोग? समझ गए। तो फिर ये तय रहा कि कल ये दोनों भिड़े और पोपटलाल और चाचा जी आप लोग जेके स्मार्ट स्कूल जाएंगे और आप लोगों को तैयार करने की जिम्मेदारी हमारी। वाह तो माधवी भाभी और तन्वी को तैयार करने की जिम्मेदारी हमारी। वाह बोल। वाह वाह वाह। और एक मस्त वर्टिका लाने की जिम्मेदारी रोशन सिंह सोडी की। वाह वाह शाबाश शाबाश बेटे। चलो गाड़ी का भी हो गया, ये तैयार होने का भी हो गया, लेकिन अभी इनका कोई रुआबदार नाम भी देना पड़ेगा ना। हाँ। और नाम क्या रखेंगे? भाई जो भी नाम रखें लेकिन नाम वजनदार और रोबदार होना चाहिए। हाँ रौबदार होना चाहिए। हाँ जी, और जिसे सुनते ही वो लोग ऐसे में आ जाए। हाँ तो मता साहब कोई तड़कता फड़कता नाम सोच के बताइए। हाँ सोचो मैं दादा। ओबेरॉय। बोला। अरे काय झालं हो भाऊ? उबेरा असं नाही बोलले ते, ओबेरॉय आडनाव बोलले। अच्छा मला वाटलं उभेरा। हाँ ते मला कळलं। और भिड़े तुम्हारा नाम क्या होगा? यश ओबेरॉय। कैसा है? मस्त। अच्छा बढ़िया यश ओबेरॉय। और माधवी भाभी उनका नाम? हाँ माधवी भाभी का मालिनी ओबेरॉय। दोनों अटक हो जाएगा ना, मालिनी ने ओबेरॉय। एक नाम और एक अटक होना चाहिए ना। हाँ मालिनी वैसे थोड़ा पुराना लग रहा है। अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब जैसे वो हेमा मालिनी जी का सरनेम मालिनी ओबेरॉय, ऐसे मालिनी ओबेरॉय ऐसा सरनेम दो सरनेम हो जाएंगे। हाँ वो कुछ और। तो अवंतिका ओबेरॉय कैसा रहेगा? अरे वाह अच्छा बढ़िया नाम अवंतिका। माधवी भाभी कैसा लगा? तुम्हाला कसं? और चाचा जी आपका नाम होगा मिस्टर ईश्वर ओबेरॉय। ईश्वर। वाह वाह। हाँ खूप छान नाव आहे। कौन बचा? भिड़े हो गया, माधवी भाभी हो गई, चाचा जी। ये बिटिया इसका नाम क्या रखें? तानिया ओबेरॉय। तानिया? हाँ तानिया। अरे तानिया यश ओबेरॉय। और मेरा नाम? अरे भाई तुम्हें नाम की क्या जरूरत है? तुम तो सेक्रेटरी हो। अरे भाई सेक्रेटरी का नाम तो होता है ना। हाँ भाई बुलाना पड़े, मान लो साहब को बुलाना पड़े सेक्रेटरी को, तो आई एम छतरी वाला कैसा है? छतरी वाला। हाँ चलेगा मुझे। आई एम छतरी वाला। पर ये नाम कहाँ हुआ? ये तो पूरा वाक्य हुआ ना। नहीं भाई। I.M. छतरी वाला बराबर ना? मैं सब I.M. का क्या मतलब है? तो क्या बोलेंगे? ओ आई के लिए इंद्र कुमार और एम के लिए मोहनलाल। भाई इंद्र कुमार मोहनलाल छतरी वाला। हाँ। तो वैसे कोई पूछेगा नहीं क्योंकि सेक्रेटरी के अपने कोई पूछता नहीं है ना। जनरल बराबर है ना, रेडी रहना अच्छा है। करेक्ट। कोई पूछा तो खामखा पकड़े नहीं जाए। बराबर। चलो भाई, नाम तो सबके बहुत बढ़िया हो गए, अब काम भी बहुत बढ़िया होना चाहिए। वाह क्या आइडिया निकाला। इसे कहते हैं आइडिया। भाई अन्याय के खिलाफ गोकुलधाम निवासी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, कतई संभव नहीं है। अब स्कूल वालों की पोल खोलने के लिए स्टिंग ऑपरेशन का तीर कमान से निकलने वाला है। निशान पे है जेके स्मार्ट स्कूल और करोड़पति बन के जा रहे हैं भिड़े, माधवी भाभी और चंपक चाचा, और साथ में भिड़े के सचिव बन के पोपटलाल। अब देखना यह है कि वहां क्या होता है और किस तरह से स्कूल वालों की पोल खोलते हैं।
लेकिन अगर पोल खोलते खोलते इन सब की पोल खुल गई तो? अरे कहीं ऐसा ना हो कि उलझन सुलझाते सुलझाते खुद नई उलझन में उलझ जाएं ये लोग। भाई ईश्वर से प्रार्थना कीजिए मेरे साथ कि जो कुछ हो अच्छा हो। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें, क्योंकि एक बच्ची के भविष्य का सवाल है। आइए बच्ची का भविष्य सुनहरा हो, इसलिए सब कुछ ठीक ठाक हो, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करें। बाकी आप हंसते रहिए, क्योंकि हंसने पे कोई टैक्स नहीं है। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.